प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मोक्षदा एकादशी व्रत एक महान, मोक्ष देने वाला, वायपेय यज्ञ के समान फलदायी तथा चिंतामणि रत्न के समान सभी चिंताओं का हरण करने के सामर्थ्य रखने वाला व्रत है। भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर्व तथा व्रत मनाया जाता है। इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा दी गई है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से ही मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरा होता है। मित्रों, पद्म पुराण में वर्णित की गई मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी तथा सभी प्राणी के आत्मा में बसने वाले परमात्मा हैं। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे एक संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष महीने में एकादशी के दिन व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है तथा इस एकादशी व्रत का क्या नाम है। कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस विषय में पुराणों में वर्णित कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता को मृत्यु के बाद नरक में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। सपने में अपने पिता को रोते चिल्लाते देखकर राजा बहुत दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने अपने राज पुरोहित को बुलवाया और उनसे कहा, आप मुझे मेरे मृत पिता के मुक्ति का रास्ता बताएं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। कृपया मुझे मेरे पिता का उद्धार का मार्ग बताएं। तब पुरोहित ने कहा, इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के एक महात्मा ही कर सकते हैं जो एक त्रिकालदर्शी हैं। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंच गए और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछने लगे। राजा के पूछने पर महात्मा ने कहा, हे राजन, आपका सपना सच है। आपके पिता ने पूर्व जन्म में एक पाप किया था। इसी कारण उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ रही है। यह सुनकर राजा ने महात्मा से इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तो महात्मा ने बताया, हे राजन, यदि तुम अपने मृत पिता को नरक की यातना से बचाना चाहते हो तो तुम्हें मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन भक्तिभाव से करना होगा, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पिता को अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के उपवास का पुण्य
राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। उसके पिता स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता की आत्मा स्वर्ग में चली गई। मित्रों, यह व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है तथा यह व्रत चिंतामणि की तरह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आशा करता हूँ मित्रों कि यह व्रत कथा आप सबों के सराहना के योग्य होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।